मुझे ध्यान है जब मेरा एनएलयू में हुआ ना, तो एनएलयू में होने के बाद आपको बहुत फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें मेरे को भी ये था कि फ्री टाइम था, तो मेरे को पोइट्री का शौक था पढ़ने का। उस टाइम मैंने कुछ लिखनी भी शुरू कर दी। तो एक बार मैंने एक पोएम लिखी। ना ये लो होती, ना ये लो होती, ना ये क्लैट होता। ना ये लो होती, ना ये क्लैट होता, ना ये क्लैट होता, ना ये एनएलयू मिलता। ना ये लो होती, ना ये क्लैट होता, ना ये क्लैट होता, ना ये एनएलयू मिलता। अभी मूडकोट हॉल में नजर आई एक लड़की। अभी मूडकोट हॉल में नजर आई एक लड़की। पतली सी थी वो एकदम, हिंदू लोग के बैरक जैसी। पतली सी थी वो एकदम, हिंदू लोग के बैरक जैसी। मूडकोट ड्रेस में जब वो इधर उधर फिरती, मूडकोट ड्रेस में जब वो कैंपस में इधर उधर फिरती, सबके दिल की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन वायलेट कर जाती। सबके दिल की बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन वायलेट कर जाती। आंखों में झलकता था उसका इस तरह का प्यार, आंखों में झलकता था कुछ उसके इस तरह का प्यार कि भैया एनडीजी को भी हो जाए अल्कोहल का गुमार। आंखों में उसके अलग ही मिठास थी। समझ लो आईपीसी के लेक्चर की जूलियम मैम वाली क्लास थी। जो मेरे एनएलयू में बच्चे पढ़े हैं ना, वो जरूर समझ जाएंगे, दो टीचर्स से, बाकी लोग समझे ना समझे। आंखों में उसके अलग ही मिठास थी। समझ लो आईपीसी के लेक्चर की जूलियम मैम वाली क्लास थी। उसके सामने हम अपने बीसी की तरह चुप ही रहते थे। उसके सामने हम अपने बीसी की तरह चुप ही रहते थे। भैया राजस्थान से हम अंग्रेजी थोड़ा कम ही जानते थे। उस हिम्मत करके हमने अपील फाइल कर दिया। हिम्मत करके हमने अपील फाइल कर दिया। उनके डैडी के सामने आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया। हिम्मत करके हमने अपील फाइल कर दिया। उनके डैडी के सामने हमने अपील फाइल कर दिया। सुनकर हमारे आर्ग्यूमेंट्स वो ऐसे उछल पड़े। सुनकर हमारे आर्ग्यूमेंट्स वो ऐसे उछल पड़े, मान लो किसी ने कह दिया उनसे कि केशवानंद भारती का जजमेंट हम भी इतना बड़ा लिखे। कुछ दिन टेस्ट का कंफर्मेशन हुआ, कुछ दिन केस का कंफर्मेशन हुआ। लगने लगे उसके क्लास के बाद चक्कर ऐसे मानो लुथरा में लग गया हो इंटर्नशिप जैसे। एनएलयू में बच्चा पहुंचता है ना, पहले तो ये रहता है कि क्लैट में ये निकालना है, वो निकालना है, क्रिटिकल करना है, ये करना है। उसके बाद है इंटर्नशिप करनी है कि भाई ये लुथरा अमरचंद के बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, इनमें नौकरी लगने लगे, इंटर्नशिप लग जाए। तो उस पर मैंने ये लिखा था कि यानी हम सबका ये मन था कि इनमें इंटर्नशिप लग जाए, ठीक है। सुनकर हमारी बात वो ऐसे उछल पड़े मान लो किसी ने कह दिया उनसे कि केशवनंद भारती का जजमेंट हम भी इतना बड़ा लिखे। वो बोले बेटा होश में आओ, समझो अपनी औकात। वो बोले बेटा होश में आओ, समझो अपनी औकात। बांग्या से पढ़ने वाला क्या जाने कॉन्ट्रैक्ट की मुल्ला की किताब। अब एनएलयू में क्या है ना, एक तो बांग्या की किताब होती है, एक मुल्ला की भी। बांग्या बेसिक सब पढ़ रहे हैं, मुल्ला वाली किताब है, महंगी भी है और वो भी है। वो कह रहे हैं कि तुम बांग्या से पढ़ने वाले हो, हमारी बेटी हाँ मुल्ला वाली किताब और ये पढ़ रही है, ठीक है। सुनकर हमारी बात वो ऐसे उछल पड़े मानो किसी ने कह दिया उनसे कि केशवंत भारती का जजमेंट हम भी इतना बड़ा लिखे। वो बोले बेटा समझो अपनी औकात। बांग्या से पढ़ने वाला क्या जाने मुल्ला की किताब। ये सुनकर दिल पे लग गया रस जुड़ी काटा हमारा। ये सुनकर दिल पे लग गया रस जुड़ी काटा हमारा। मोबाइल पे श्री योयो हनी सिंह की जन बचने लग गए रफी साहब के गाने। अब हमारी लाइफ एचएम सिरवई के जो 3 वॉल्यूम्स है उसकी तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। या फिर तुम ये लोग समझ लो जो क्लैट के बच्चे हैं, जो क्रिटिकल रीजनिंग के सेक्शन की तरह कॉम्प्लिकेट हो गई है। और अब यहीं पे मैंने इस कविता को यहीं खत्म कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि जैसे मैं एनएलयू में गया मेरे, तो मैंने पोइट्री का अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। तुम लोग जाओगे एनएलयू में, तुम लोग अपना इंटरेस्ट डेवलप करोगे। अपने को 5 साल मिलते हैं, 5 साल में जिसको पोइट्री का शौक है, जैसे मैंने कई पोइट्रीज लिखी, अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं और भी अपनी पोइट्रीज शेयर करूंगा। और आप लोग भी पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, और मेहनत करोगे अपने बुक्स तक ही सीमित नहीं रहेंगे, ठीक है। मुझे आज भी ध्यान है जब मैं एनएलयू में गया ना, तो एनएलयू में जाके 5 पेपर होते थे इंटरनल वाले। और 5 पेपर में जो पहले 3 पेपर है वो रिटर्न थे, और एक मिड सेम हुआ करता था, और एक ऐसा पेपर था जिसमें प्रेजेंटेशन देनी होती थी। और वो जो प्रेजेंटेशन थी मेरे को देनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे बाकी पेपर्स मिस हो जाते थे। मैं स्कूल कभी कॉलेज नहीं गया, कभी कुछ नहीं गया, तो उसकी वजह से जो मेरा फोबिया था ना बोलने वाला, वो कुछ कम हो गया कि भाई आपको प्रेजेंटेशन देनी है। तो उसका मेरे को कोचिंग में भी फायदा हुआ। तो एनएलयू में अपने बहुत चीजें सीख जाएंगे, ठीक है। तो पोइट्री भी एक चीज से थी जो मैं करता था, अच्छी बुरी वो अलग बात है, पर अपने को आना चाहिए कोई ना कोई भी स्किल, ठीक है। तो अपने और शेयर करते रहेंगे ऐसे, और मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।